नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर की जिला कचहरी में आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। क्या मामला है और क्यों जब ऐसे वक्त में जिन्हें परीक्षा की तैयारियों में अपनी व्यस्त होना चाहिए, ये सैकड़ों छात्र छात्राएं यहाँ क्यों प्रदर्शन के लिए मजबूर है, आज सड़क पर उतरने के लिए क्यों मजबूर है। हमारे साथ छात्र नेता सार्थक लाटियान मौजूद है। तो सार्थक, क्या दिक्कत आई भाई जो आज यहाँ आपको धरने प्रदर्शन पर मजबूर होने के लिए पड़ा? देखिए, समस्या काफी दिनों से छात्र अपने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से डीएम साहब को अवगत करा दिया था कि हम धरने पर बैठेंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से यूनिवर्सिटी प्रशासन और प्रशासन के बीच में कोई तालमेल नहीं बन पा रहा। ना हमारी मांग कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी तक पहुंचा रहे, और जो वीसी बैठे हैं वहां पे वो केवल और केवल उनका आदेश, मुझे तो ऐसा लगता है कॉलेजों को ये है कि फीस बढ़ाओ और अपनी यूनिवर्सिटी जो वहां पे बनने लग रही है, अपना तो खर्चा सारा छात्रों से निकालने के उनकी ये काम चल रहा है पूरा। और फीस जो बढ़ाई गई है उसके विरोध में, और जो ईयर बैग बच्चों की लगाई जा रही है। अब बच्चा एक साल में फर्स्ट ईयर में है, वो सेकंड ईयर में जाता है, उसकी फर्स्ट ईयर में कुछ बैग आ जाती है। जब सीसीएस ने ये नियम खत्म कर दिया था कि बच्चा अगले साल में प्रमोट किया जा सकता है अगर उसकी बैग है, अपनी बैग को निकालता रहेगा पढ़ाई करके। लेकिन एमएसयू इतनी हठधर्मिता पर उतर आई है यूनिवर्सिटी, वहां के वीसी, कि वो छात्र हित बिल्कुल नहीं चाहते। उन्होंने ये रूल अभी तक चला रखा है। इसी वजह से सैकड़ों छात्र जनपद के प्रताड़ित है। जनपद शामली से यहाँ छात्र आ रखे हैं, वो भी अपनी मांग रखने यहाँ पे आए हैं। लेकिन हम इस नियम को और इस फीस को जब तक ये कम नहीं होती, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी नाराजगी आपकी फीस वृद्धि को लेकर, परीक्षा की फीस जो बढ़ाई गई है उसे लेके? परीक्षा शुल्क जो बढ़ाया गया है उसको लेकर है, और सभी आम परिवार, मजदूर परिवार, किसान परिवार के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं जनपद में। एक तरफ तो सरकार किसानों का गन्ना भुगतान नहीं कर रही, ऊपर से कॉलेज प्रशासन बच्चों पे दबाव डालता है। अगर ये बच्चे कहते हैं कि आप अगर हमारी मांग नहीं मानते तो हम टीसी दे दो हमें, तो टीसी देने के लिए तो प्रिंसिपल यहाँ का जो प्रधानाचार्य है कॉलेजों को कहती है टीसी ले लो। और दूसरी तरफ ये बच्चों की फीस कम करवाने के लिए इन्होंने वहां पर लेटर तक नहीं भेजा। कितनी फीस थी पहले, उन्होंने कितने गुना फीस बढ़ी? अब 900 के आसपास फीस थी, और जो 650 रुपए में अतिरिक्त कॉलेज द्वारा फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं, वो भी एक तरीके से इनका उत्पीड़न ही है। एक तो फीस 3500 3000 से भी ऊपर कर दी फीस। कहां से बच्चा भरेगा, कहां से करेगा बच्चा? 4 से 5 गुना फीस बढ़ी। 4 से 5 गुना फीस यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बढ़ाई, जिसका बोझ केवल और केवल किसान परिवार पे, मजदूर परिवार के बच्चों पे पड़ रहा है। अच्छा, पिछले 4-5 दिनों से आप लोग हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बेटियां भी आप कॉलेज में ताला डाल के धरना प्रदर्शन कर रही है। सरकार की तरफ से, सत्ता की तरफ से कोई भरोसा आप लोगों को मिला? कोई भरोसा नहीं मिला। जनपद में 2 मंत्री हैं, दोनों मंत्री अपनी चुनाव जो इनको लड़ना है, अपनी चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त हैं। छात्र इनको नहीं दिखते। चुनाव के समय पे इन्हें छात्र याद आते हैं, और छात्रों के लिए इन्होंने कोई प्रयास अभी तक नहीं किया। कुछ और छात्र यहाँ पे मौजूद है। दोस्त, क्या नाम? मोहम्मद जुबैर तोमर। जुबैर, क्या कहना चाहोगे इस व्यवस्था को लेकर? कहना चाहेंगे कि फीस माफी हो सभी। अब 4-5 गुना फीस बढ़ी है, अब गरीब आदमी कहां से देगा? अब एक तो उनके बिजली के बिल ही काट रहे हैं, अब बिजली का बिल दे, वो फीस दे, क्या करेगा किसान? वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा या भाई इनकी सरकार से मरेगा? जो सरकार है बिल्कुल खत्म है फिलहाल यहाँ पे। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम ध्रुव राठी। ध्रुव, तो ध्रुव, क्यों मान लो इस टाइम आपको क्लास में होना चाहिए था, आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर है, क्यों ऐसे हालात बने? सर, यूनिवर्सिटी ने एग्जामिनेशन फीस इतनी बढ़ा दी, हमारे परिवार वाले तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। वे कह रहे हैं अपना नाम कटवा लो, इस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे वे, इतनी फीस को। क्या नाम है दोस्त? अजय प्रजापति। कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगा, कुछ बच्चों की इस चीज में पहले भी शिकायत आई थी कि यूनिवर्सिटी ने कुछ बच्चों की बैग लगा रखी है, ईयरली बैग लगा रखी है, जिसमें कि आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। बच्चों की ईयरली बैग, एक बैग के पेपर के 1500 रुपए ले जा रहे हैं कॉलेज से। बच्चा कहाँ से देगा इन फीस को, बताइए? पहले भी दिया था ज्ञापन, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है कॉलेज से। सरकार कह रही है युवाओं के लिए बहुत कुछ हो रहा है, योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो, क्या कहना चाहोगे उन सरकार को आप? कहाँ हो रहा है आप ये बताओ? एक बच्चे की पहले 800 रुपए में एक फॉर्म भरा जाता था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आज वो फॉर्म 3600 रुपए का भरा जा रहा है। क्या सुविधा हो रही है आप ये बताओ? या क्या किया गया है ये बताइए? सुविधा का तो सबको दिख रहा, अगर सुविधा होती तो ये बालक यहाँ नहीं होते।
ये बालक कहीं और होते, ये हमारे बुलाने से नहीं है, ये बना पा रहे सारे। और सबसे बड़ी दिक्कत है टीचरों की मनमानी, ना छात्र संघ चुनाव हो रहे, इनकी मनमानी चल रही। पहले इन्होंने एडमिशन फीस बढ़ाई, उससे पहले सेमेस्टर रहे, अब इन्होंने एग्जामिनेशन फीस बढ़ा दी। इनकी चल रही दादागिरी पूरी, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, फीस पूरी बढ़ा रहे हैं, जितनी बढ़ा सके उतनी बढ़ रही। सरकारी में और प्राइवेट में क्या अंतर रहेगा? इंसान फिर तो कितनी फीस देगा, पढ़ लो कहीं भी। और दूसरी बात, एक बात और भी तो ये चाहिए सिर्फ मैनेजमेंट कॉलेज में पहले 3,035 रुपए का फॉर्म भरा, 450 ऊपर भी ले रहे हैं। ये सिर्फ कॉलेज में पता जी, ये सिर्फ नुचारा बालक शिक्षित ना होगा किसी भी तरह, ऐसे शिक्षित रह जा और वे इनके नीचे गुलामी है, पढ़ने का नहीं तो फिर गुलामी बनेगा, करेंगे क्या वे। इसीलिए जब तक फीस कम नहीं होगी सब यही बैठे रहेंगे, कोई कहीं नहीं जा रहा। तीसरे सेमेस्टर में बच्चे आ चुके हैं, पहले का रिजल्ट नहीं आया, अब रिजल्ट आया तो सबकी ईयरली बैक लगा दी। वो बच्चा फीस भी जमा कर दी उसने, वो पहले कहाँ जाएगा? बैठ जाओ। चलिए कुछ छात्र भी यहाँ ये है, उधर आ जाओ। कुछ देखना, हाँ बोलो। आप ये बताइए क्या कॉपी किताब और कलम इतनी महंगी होगी कि ये सब खर्चा मेरे को देना पड़ेगा? टीचर प्रिंसिपल कॉलेज में आके नहीं जागता, कॉलेज की व्यवस्था इतनी खराब है, बहुत ज्यादा है, और ये हमसे इतने ज्यादा ले रहे हैं फीस भी। एक मजदूर पूरे दिन तक इतनी कड़ी मेहनत करके रुपए कमाता है, और इनकी एक आवाज लगी या कितने रुपए जमा कर दे रहे, कैसे कर देते हैं जमा? आज 3200 मांग रहे, कल को और ज्यादा मांगेंगे। हम कब तक इनकी मांगे पूरी करते करेंगे? अब हमारी नाम आप? मेरा नाम विशाल है। मैं कौन सी क्लास? मैं बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। हाँ, और जो फीस की स्लिप होती है वो 200 रुपए के 200 रुपए दे के करते हैं। बेटा क्या नाम है आपको? नाजिया। नाजिया, आज अपनी क्लास छोड़कर यहाँ आप धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हो, क्यों आए हो? क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम फीस है वो बहुत ज्यादा है, उसको कम कराने के लिए आए हैं। थर्ड ईयर में एडमिशन के लिए आए हैं, बस, और तो कोई ये नहीं है। अब आपको फीस कम करनी चाहिए। क्या नाम है बेटा? तनिषा। तनिषा। कहाँ से हो? अवध विहार, ताराचंद कॉलेज से, ताराचंद वैदिक पुत्री। क्यों आज मान लो अब दिसंबर का लास्ट चल रहा है, आप लोगों को अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, अपनी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, बावजूद उसके आप यहाँ धरने प्रदर्शन को क्यों बेटे? जब हमें से ये बोला गया था कि एडमिशन तुम्हारा सेमेस्टर वाइज है तो कभी देना है ना बैक पेपर, अब हमें बोल दिया गया कि तुम्हारा थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं है। 2 महीने हो गया एडमिशन लिए, फीस भी जमा कर दिया, आप बोल रहे तुम क्लास में नहीं बैठ सकते। पहले क्यों नहीं बोली इन्होंने ये बात? पहले कहाँ गए थे सारे रूल्स? तब भी तो होने चाहिए थे, अब कहाँ है? अब हमें तो बोल दिया दोबारा करो, सेकंड ईयर क्यों दोबारा करें जब हमारे पास है? सर हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं, इतनी फीस कैसे जमा करें? अगर इतनी फीस जमा करें तो हम प्राइवेट कॉलेज से क्यों ना पढ़ लें? फिर सरकारी का फिर नाम ही क्यों है इसका? सरकार की, जब सरकार हमारी नहीं चल रही है, हमारी नहीं सुन रहे है, तो फिर सरकारी क्यों रखा है इसका नाम? प्राइवेट होना चाहिए। इससे अच्छा तो हम प्राइवेट से कर लेते हैं, वहाँ पे इससे भी कम है जितना इन्होंने हमारे एग्जाम और एडमिशन में पैसे ले लिए हैं। और सर 1000 रुपए, 335 रुपए, हमें सेमेस्टर की फीस इतनी नहीं भी दे पाएंगे। जो पहले साल की फीस थी उसके अकॉर्डिंग हमें ये फीस भी इतनी चाहिए। क्या बच्चा? सालू, शामली से। सरकार कह रही है, सरकार तो बड़ा नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब ठीक है। ये देखो हर सेमेस्टर 6 सेमेस्टर है हमारे, फर्स्ट सेमेस्टर में 335 रुपए जमा करने को कह रहे हैं। हर सेमेस्टर में हम इतनी फीस नहीं भर सकते, तो इसलिए जो हमारी फीस पहले थी जिन बच्चों की, वही हमारी होनी चाहिए। जब इतनी फीस रहेगी, जब हमारी हर बारी 3500 हर सेमेस्टर में इतनी फीस रहेगी तो कहाँ से पढ़ेगी बेटी? अब आप देखिए, हर आपके घर में भी बेटियां हैं, सबके घर में बेटियां हैं, सब ये सोचते हैं कि बेटी को आगे पढ़ा के क्या करेंगे। अगर हमारी इतनी फीस रहेगी तो कहीं भी नहीं पढ़ पाने की बेटी। जब गवर्नमेंट ने चलाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ से पढ़ेंगे बेटी जब इतनी फीस है? अब आप ये देखिए, हमारी 14,000 कॉलेज की फीस है, 3,000 रुपए हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के भरेंगे। 3,000 के बाद जब उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम अपने कॉलेज लेके जाएंगे, 650 रुपए हमें वहां पे देने हैं। कहते हैं यूनिवर्सिटी के ऑर्डर है, जब हम यूनिवर्सिटी को 3,000 रुपए दे रहे हैं तो 650 रुपए किस चीज के हैं? कौन सा बिल है वो जो अलग से आया है? यहाँ तक कि ये रूल हमारे कॉलेज में है कि हमें 3,000 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म करवाना है, उसके बाद उसे 650 रुपए में कॉलेज में जमा करना है। और कॉलेजों से में भी यही रूल है क्या? आप ही बताइए कहाँ से पढ़ लेंगी बेटी? इतने सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप जानते हो मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी नहीं पढ़ पाता इतना। हमारे माँ बाप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? इसीलिए पढ़ा रहे हैं ना कि हम उनकी तरह मजदूरी ना करें, हम भी अच्छी जॉब पर जाएं, है ना, हमारा देश जो है वो पढ़े आगे बढ़े। कहाँ से पढ़ेंगे बताओ आप? क्या ये चीज गलत नहीं है? क्या नाम है बेटा? मेरा कसक नाम है, कसक चांद।
हाँ जी। और आप ये देखिए, फार्मेसी में 60 बच्चों की सीट थी, 120 बच्चों के एडमिशन कराए गए। यूनिवर्सिटी तो फॉर्म उतने ही निकालेगी ना 60 बच्चों के, बाकी के 60 बच्चों से उन्होंने जो फीस ली है वो तो बर्बाद गई। उनकी बैग रख देते हैं, प्लस बैक फॉर्म भी नहीं देते वो। एक सब कुछ कर लो, एक नंबर से बैक आएगी बस। OMR शीट भी नहीं देते। उस बैक पेपर को भरने के लिए भी एक पर्टिकुलर पेपर के लिए 3000 रुपए दें। यूनिवर्सिटी को अगर हम इतने पैसे दे रहे हैं, 14,000 फीस भर रहे हैं, 3000 रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, 650 उनको वैसे दे रहे हैं, तो हम बैक पेपर क्यों दें? ऐसा क्या 138 बच्चों में एक भी बच्चा पास नहीं हो सकता? जो 138 के 38 बच्चों की बैग रखी गई है अब की बार SD मैनेजमेंट से। हाँ जी, सबकी बैग रख रहे हैं। बच्चे पढ़ते नहीं है। बच्चे क्यों आते हैं गांव से? दूर दूर पढ़ने के लिए आते हैं, दूर दूर से पढ़ने के लिए गांव से आते हैं। बच्चे पैदल चलते हैं, सुबह ठंड में उठते हैं। आप ही बताइए, अगर बच्चे यहाँ के पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम ये मानते हैं कि 138 में से कुल 2-3 बच्चों की बैग आ सकती है, 10 की आ सकती है, 20 की आ सकती है, लेकिन 138 के 38 बच्चे फेल नहीं हो सकते। प्लस सरकार बैक पेपर भी नहीं निकाल रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप ही बताइए, क्या ये गलत नहीं है? कहाँ से पढ़ेंगी बेटी? हमारे पेरेंट्स भी हमें ये कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, पढ़ना छोड़ दो, शादी के बाद वैसे भी तुम्हें घर का काम करना है। पता नहीं कितने कितने बच्चों के ये ड्रीम है DMS। हमारे कॉलेज की बहुत लड़कियां बैठ गई, उन्होंने बोल दिया कि फेल है बस। उन्होंने बोल दिया कि अब तुम्हारा एडमिशन नहीं देंगे दूसरे, अब रहने दो बस। बहुत लड़कियां बैठ गई, हमारे कॉलेज की बहुत लड़कियां नहीं आई क्योंकि हमारी प्रिंसिपल ने मना कर दी थी सबको आने के लिए। कि यूनिवर्सिटी जो हमारे एग्जाम है सिलेबस से बाहर पेपर बना रही है, ये गलत बना रही है। और जो यूनिवर्सिटी फीस है इसे कम करनी पड़ेगी इन्हें, वरना जो बेचारी मिडिल क्लास की लड़कियां हैं वे तो पढ़ नहीं पाएगी। बस हम यूनिवर्सिटी से यही चाहते हैं कि जो पहले फीस थी वही होनी चाहिए बस, और कुछ। तो बड़ा दर्द लेकर यहाँ छात्र छात्राएं पहुंची है, क्या कहना चाहोगे? रिजल्ट नहीं आ रही, क्या नाम है, पहले सेमेस्टर में इंटरनल में पास दिखा देंगे, दूसरे में दिखा देंगे, तीसरे में आवे फेल आवे। इन समस्या को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन है। हमारी मांग पूरी करवा दो तो ये खत्म हो जाएगा। अब अनियंत्रित धरना प्रदर्शन देगा जी। दोस्त, क्या दर्द लेकर आज यहाँ DM कार्यालय पे पहुंचे आप लोग? देखिए, हमारा कहना यह है कि जय जवान जय किसान कहने के लिए एक बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन अगर हम उसकी गरिमा समझे तो वो बहुत ही बड़ा शब्द होता है। जय जवान जय किसान, हर किसान की बेटियां इस तरह धरने पर बैठी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने के लिए भी बहुत छोटा शब्द है, लेकिन अगर उसकी गरिमा समझे तो वो बहुत बड़ा शब्द होता है। जिस बेटी के हाथ में कलम होना चाहिए वो भूख हड़ताल पर आज आपके सामने बैठी है। क्या किसी को समझ नहीं आती कि बेटियां जिनके हाथ में, जिनको पढ़ना चाहिए था, जिनके लेक्चर थे, उनको वे सब छोड़कर वे आज हमारे साथ धरने पर बैठी है। बेटियों का सम्मान, बेटियों का ये करे वे करे, सब कुछ कहने में अच्छा लगता है, लेकिन ये जो अपमान हो रहा है किस तरीके से हो रहा है आप सब समझिए। अगर जिस गरीब घर का बालक गवर्नमेंट स्कूल में जो अपने बालक को पढ़ने के लिए भेजता है, वो केवल इसलिए भेजता है कि हमारे पैसे बचे और हमारी बेटियां भी पढ़े। हमारी बेटियां पढ़ेगी तो वे भी शिक्षित होगी, वे भी IPS IAS MBBS वगैरह बनेगी। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि उनकी जो फीस बढ़ाई है 800 से लेकर 3500 तक करी है, उनकी फीस 8 गुना बढ़ाई है, वो किस लिए बढ़ाई है? क्या सरकार इस पर ध्यान नहीं दे सकती? 800 से लेकर 3500 में बच्चे किस हिसाब से जमा करेंगे? जो बिजली का बिल भी दे रहे हैं, जो जिनका मील का पेमेंट नहीं हो रहा है, वे किसान लोग परेशान है। अपनी बच्ची के जो अपने 800 के बिजली के बिल नहीं भर पाते, 3500 रुपया कॉलेज के कैसे भर पाएंगे? क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या नाम है? उस्ताद एक बार भाई, मेरा नाम है केशव मलिक, मैं शामली जिले का हूँ, RKPG कॉलेज का। वहां से मैं पहली बड़ी समस्या तो है एग्रीकल्चर सेल्फ फाइनेंस 405 कोड। पहले सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, तीसरे सेमेस्टर के आगे इंटरनल। जो हमारी पहले सेमेस्टर में बैक आती है, हम पहले सेमेस्टर के पेपर देंगे, तीसरे सेमेस्टर के पेपर देंगे। स्कूल में प्रैक्टिकल हुए थे, जिन बच्चों के छुट रहे उनके प्रैक्टिकल नहीं लिए। फीस और हमारे कॉलेज में ना मैथ की क्लास चल रही, स्कूल वालों का है सर टीचर का लगा, कॉलेज मैनेजमेंट का लग रहा। पूरा सेमेस्टर जा लिया, एक भी क्लास हमारी मैथ की नहीं चली, केमिस्ट्री की नहीं चली। सेमेस्टर में रिजल्ट हमारा, तीसरे सेमेस्टर में 1 नंबर से हमारी बैग दे रखी। अब बताओ, हम तीसरे सेमेस्टर का पढ़े या पहले सेमेस्टर का पढ़े? फीस उसकी वही डबल प्रधानाचार्य महोदय, हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। 3-4 घंटे दिन में क्लास चलावांगे, जब कैसे पढ़ लगा बच्चे इतने दिन? अगर हम रिजल्ट के लिए कॉलेज में जा तो कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हमारे इसमें कोई मतलब नहीं, यूनिवर्सिटी में देखो। यूनिवर्सिटी में जा, यूनिवर्सिटी वाले बोले कि तुम्हारे कॉलेज वाले तुम्हारे इंटरनल के नंबर रोक रहे, तुम उनके पास जाओ। तो हम किसके पास जावे? ना कॉलेज वाले कुछ दे रहे, ना यूनिवर्सिटी वाले कुछ। हम तीसरे सेमेस्टर में आएंगे ना हमारे रिजल्ट दे रहे। जी हमारा रिजल्ट आया नहीं, पेपर हम कहीं के देवे इंटरनल? बताओ कहीं पेपर देवा हम? जो हम फेल हो गए फिर हम क्या पेपर देंगे? एक बात बताओ, मोदी जी कह रहे हैं भाई देश का भविष्य युवा है,
और युवा क्या सोच रहे हैं अब? युवा में बदम्मा जी, अरे रुक जा, सब कुछ तो पहले करेंगे, ये सड़क बनने लग रही, इसमें मजदूर बनना पड़ेगा, और तो कुछ काम रहा नहीं। जिनका धरती है वहां को हाईवे का हट दिए, अपने एक फावड़ा हटाओ और हाईवे पर लग जाओ, और तो कुछ काम रहा नहीं। क्या करेंगे ये? अब मनरेगा की नौकरी करेंगे। इनकी शिक्षा तो पूरी हो नहीं रही, प्रैक्टिकल टाइम पे नहीं हो रहे। हम थर्ड सेमेस्टर में आ गए, हमारा पहले सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया अब तक, फीस दुगनी कर दी। अच्छा, कॉलेज में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं। अगर प्रिंसिपल साहब को कहे तो इन्होंने कहा हम तो नेतागर्दी कर रहे। एक एग्जामिनर साहब आए थे अभी थोड़े दिन पहले, वे कह रहे थे भाई मैं सेक्रेटरी हूँ, सीसीएस यूनिवर्सिटी कार्ड जो थारे पकड़ता हूँ वो काट लिया और बच्चों को दे रहे थे गाड़ी। मारे पापा कहे थे वीडियो है उसकी, उनका कुछ नहीं हुआ। उनके ऊपर एक्शन सुनवाई सरकार में नहीं जी, कुछ सुनवाई नहीं हो रही सरकार में, इसमें नहीं कुछ भी हो रहा है। बाड़ू हुआ मामला किसानों की है न, तो समय सरकार में किसानी कुछ है ना स्टूडेंट ही कुछ है। 5-4 नौकरी आई कदाई जब चुनाव है लिए, अरे भी नौकरी होनी नहीं ना, इनके रिजल्ट है मेरे तो लिखवा के ले लो इस बात की, क्योंकि जब है नौकरी वोट दे देंगे और वोट देते पुलिस की भर्ती 5 साल पहले आई थी, 2018 में भर्ती आई थी यूपी पुलिस की, अब 23 चल रहा, भर्ती कोई नहीं आई। अरे एक बोल रहे कि देश का भविष्य स्टूडेंट है, कहाँ से है देश का भविष्य स्टूडेंट बताओ? एक नंबर से तुम बैग दे रहे, स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए टीचर नहीं है। जो मैनेजमेंट को बोल रहे कि कुछ संशोधन कर रहे हैं ये वगैरह, ऐसी बोल दे कि चलो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, और क्लास चलती नहीं हमारी। और जो बोले सर हमारे इंटरनल में नंबर ये गए, तुम कौन सा क्लास लेने आए, जब वहाँ टीचर ही नहीं है, हम क्लास कहीं की लेंगे? हम बताओ तुम्हें। जिन बच्चों का प्रैक्टिकल छूट गया उनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ दोबारा, किसी कारणवश छूट जा प्रैक्टिकल, किसी का मेडिकल भी नहीं पकड़ रहे, बताओ। अब लो डेट नहीं दी प्रैक्टिकल की। क्या नाम है दोस्त? सौरभ रेड। क्या कहना चाहोगे दोस्त आज के हालात को लेके? और सरकार जो बड़े बड़े भाषण हम देखते हैं, बड़ी बड़ी रैलियों में बड़े बड़े दावे हैं, युवाओं के लिए बहुत बेहतर काम हो रहा है इस सरकार में। कुछ नहीं है सर, ना तो सरकार इस किसी भी चीज पे सुनवाई कर रही। स्टूडेंट पिछले 1 महीने से लगातार कभी गोचर कॉलेज, कभी CCSU कॉलेज, सब मासूम यूनिवर्सिटी पे धरना दे रहे हैं। ना सरकार वहाँ के उनकी पूछताछ कर रही है, ना वहाँ पर आकर उनका कुछ वो ले रही है कि भाई क्या बात है, हम कुछ कोशिश करेंगे उस चीज को सुलझाएंगे, कुछ नहीं कर रही है। और दूसरी चीज यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी लगातार फीस बढ़ा रही है हमारी। ले समझ लो एग्जाम फीस अभी कल परसों पोर्टल खुला था, एग्जाम फीस 5,000 है। बताओ कैसे देंगे 5,000 एग्जाम फीस? राम किसान के बच्चे सारे हैं, सब जो कुछ है यहाँ पे सब किसानों के बच्चे हैं। हमारा पेमेंट आने राम फीस कहाँ से देंगे? तो बताओ 5,000 फीस कर दिया आपने, पहले 800-900 रुपए थी, अब बताओ इतनी फीस कहाँ से लाएंगे? किसान अपना बिजली का बिल भी भरो, जो बिजली का बिल नहीं भर रहे बोलो कनेक्शन काट दो इनका, गाँव का बिल भरो बोलो ये भी नहीं भर रहे तो ये भी काट दो। अब बताओ किसान के बच्चे पढ़े क्या, कहाँ पढ़े बताओ तुम्हें? बड़ी समस्या है, हर डाल तंग कर रखे है जी, फीस वृद्धि इतनी कर दी, हर डाल है। बिजली के बिल में वृद्धि है, बिजली का बिल ना जमा करो उसमें FIR कर दो, जो सरकार वह कर रही है। यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ा रहे, किसान और छात्र हर प्रकार से तंग है। ये चाह रहे कि छात्र पढ़ा ना, एक यहाँ मजदूरी करे अपने खेतों में, बस ये इनकी इच्छा है और कुछ नहीं। सब बड़ी दिक्कत है जी, पहले 33% पास हो जाते, अब जो लगे 50 पे क्लास चल नहीं रही, 50% कहाँ लिया हुआ जी? तुम ही बताओ, किसी का दे नहीं है रिजल्ट दे नहीं रहे यूनिवर्सिटी, और फीस जमा करवा ली सेकंड ईयर की हमारे से पहले, और अब बोल रहे हैं आप थर्ड सेमेस्टर में नहीं बैठ सकते। ये भाई इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आया है बरेली से। क्या नाम है दोस्त? जी मेरा नाम अभिषेक राठौर है, मैं CCRD कॉलेज में पढ़ता हूँ जी। मेरा इस साल फर्स्ट सेमेस्टर है, इनने इतनी फीस बढ़ा रखी है मैं प्राइवेट कर सकता हूँ अपनी बरेली से। 7200 फीस कर रखी है उन्होंने, ना ही रिजल्ट क्लियर आ रहा है इनका, कुछ भी नहीं आ रहा इनका, बहुत फीस कर रखी है इन्होंने। तो बरेली से मुजफ्फरनगर विरोध दर्ज करने के लिए आया? हाँ यार, ये गवर्नमेंट कॉलेज, हमने सोचा था फीस होगी इसकी सही है तो आए थे इसमें एडमिशन पढ़ने के लिए। क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या नाम है आपका? सर समीर है मेरा नाम जी, मैं पुरकाजी से आया हूँ, श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज में पढ़ता हूँ जी। हर साल ये फीस बढ़ा देते हैं, ठीक है। फीस वैसे भी मतलब कि जैसे एग्जाम फीस होती है उसमें भी बढ़ोतरी कर रहे हैं हर साल। पहले जो 1900-2000 रुपए के आसपास फीस थी उसे अब बढ़ा के 4000 कर दी गई है, या 4500 आसपास ले रहे हैं। और पूरी साल की फीस ये कॉलेज में पहले ही मांग लेते हैं। ना कॉलेज में उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ना हमारी कुछ समस्याओं का समाधान हो रहा है। प्राइवेट कॉलेज में भी आप यही बता रहे हैं किस तरह की स्थिति है? हमारे साथ प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत समस्याएं हो रही है सर। मतलब कॉलेज में जाते हैं तो पढ़ाया नहीं जाता, अगर हम मैडम से बात करना चाहते हैं तो बोलती है, कहने लगा क्या कहे कि तुम तो पहले से ही तुम्हें कराया मिल रहा है। मतलब हमारे साथ बेदसूल की हो रही है, मतलब कुछ भी हमें ना बताया जाता ना पढ़ाया जाता एक तरीके से, और हमारे साथ बदतमीजी से बात होती है।
और फीस में भी ज्यादा हो रही है। हमारा सरकार से यही कहना है कि जो हमारे भाई ये परेशान है और जो यहाँ धरने पे बैठे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पे कार्रवाई की जाए ताकि इनकी फीस कम हो जाए। ये परेशान भूखे प्यासे बैठे हैं यहाँ, हमारे किसान के भाई हैं, लड़के हैं, सब आए हुए हैं, तो इनकी ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जाए, हमारा यही की सरकार से कहना है। तो सैकड़ों की तादाद में छात्र भी है, छात्रा है, अपना दर्द साझा करने के लिए आज डीएम कार्यालय मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। डीएम कार्यालय घेरा हुआ है, बेटा एक मिनट, और पीछे आप देखेंगे तो डीएम कार्यालय के ठीक सामने ये लगा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन, और ये छात्राएं कह रही है कि अगर हालात यही रहे तो ना बेटियां बच पाएंगी और ना बेटियां पढ़ पाएंगी।